हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधिका जैन है। आज मैं आपको पथरी के कुछ लक्षण और उसके घरेलू उपाय बताऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पथरी होना आजकल एक आम समस्या बन गई है। अगर किसी को पथरी हो जाए तो उसे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। पथरी औरतों की अपेक्षा मर्दों में 3 गुना अधिक पाई जाती है और ज्यादातर पथरी 20 से लेकर 30 साल तक के लोगों में देखने को मिलती है। आइए जानते हैं पथरी के लक्षण। पेट के निचले हिस्से में आपको पथरी के लक्षण देखने को मिलते हैं, मतलब टुंडी से नीचे और गुप्तांग के ठीक ऊपर के हिस्से में इसका दर्द होता है और ये दर्द कभी बहुत तेज होता है तो कभी धीरे धीरे, और ये दर्द कभी कुछ देर के लिए भी होता है और कभी कभी तो बहुत लंबे समय तक लगातार बना रहता है। बीच बीच में इस दर्द से रोगी को राहत भी मिलती रहती है। पथरी के लक्षण का एक और रूप देखने को मिलता है जिसमें रोगी को उल्टी होने की शिकायत या जी मचलाने लगता है। इसके प्रमुख कारण आपको बताते हैं। वैसे तो सामान्यतः पथरी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर इसका एक मुख्य कारण ये देखा गया है कि किसी खान पान की वजह से मूत्र गाढ़ा हो जाता है तो पथरी बनना चालू हो जाती है और ये गाढ़े पेशाब के कण धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और कुछ दिनों में वो पथरी का रूप ले लेते हैं। और जब ये मूत्र मार्ग में रुकावट डालते हैं, मतलब पेशाब करने पर दर्द महसूस होने लगता है, तब रोगी को इसका एहसास होता है कि उसे पथरी हो गई है। रोज खाना खाते वक्त या हमारे शरीर में पाचन क्रिया के ठीक से न होने के कारण जो कैल्शियम और फास्फेट के कण रह जाते हैं वो धीरे धीरे हमारे गुर्दे में जमा होने लगते हैं। कैल्शियम फास्फेट के छोटे छोटे सूक्ष्म कण तो पेशाब के जरिए बाहर निकलते रहते हैं और जो नहीं निकल पाते वो धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर जमा होते रहते हैं और एक दिन ये गुर्दे की पथरी के रूप में नजर आते हैं। पथरी होने का मुख्य कारण आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम का होना है। इसका सीधा मतलब है कि जिनको पथरी हुई है उसके शरीर में जरूरत से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम है, लेकिन वो किसी वजह से शरीर में नहीं पच रहा है। और जिनको किसी भी तरह की पथरी हो उन्हें कभी भी कैल्शियम यानी कि चूना नहीं खाना चाहिए। वो तत्काल चूना खाना बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ मैं आपको पथरी को दूर करने के कुछ घरेलू उपाय बता रही हूँ। दोस्तों, आपने सुना हो शायद कभी पखानबेत नाम का एक छोटा सा पौधा होता है। कुछ लोग उसे स्थानीय भाषा में पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। जिनको पथरी है वो इस पखानबेत पौधे यानी पत्थर चट्टा पौधे के पत्तों को पानी में अच्छी तरह से उबालकर काढ़ा बना लें और ठंडा करके पिए। इससे मात्र 10 से 15 दिन में पूरी पथरी पेशाब के रास्ते से गलकर बाहर निकल जाती है और कई बार तो इससे जल्दी खत्म भी हो जाती है। इसके अलावा मिश्री, सौंफ, सूखा धनिया 50-50 ग्राम मात्रा में लेकर 1.5 लीटर पानी में रात को भिगाकर रख दीजिए। अगली शाम इनको छान कर पीस लीजिए और फिर पानी में मिलाकर इसका घोल बना लीजिए। इस घोल को पीजिए। ऐसा नियमित रूप से करने से शीघ्र ही पथरी निकल जाएगी। जीरे को मिश्री की चाशनी अथवा शहद के साथ लेने पर पथरी घुलकर पेशाब के साथ निकल जाती है और शुद्ध तुलसी का रस लेने से भी पथरी को यूरिन के रास्ते निकलने में मदद मिलती है। कम से कम 1 महीना तुलसी के पत्ते के रस के साथ शहद लेने से बहुत लाभ मिलता है। तुलसी के कुछ ताजे पत्तों को भी रोजाना चबाना चाहिए। बेल पत्थर को जरा सा पानी मिलाकर घिस लें। इसमें 1 साबुत काली मिर्च डालकर सुबह काली मिर्च खाएं। दूसरे दिन काली मिर्च 2 कर दें और तीसरे दिन 3, ऐसे 7 काली मिर्च तक पहुँचें। 8वें दिन से काली मिर्च की संख्या घटानी शुरू कर दें और फिर 1 तक आ जाएं। 2 सप्ताह तक इस प्रयोग से पथरी समाप्त हो जाती है। याद रखें, 1 बेल पत्थर 2 से 3 दिन तक चलता है। इसके अलावा नींबू का रस और जैतून के तेल का मिश्रण गुर्दे की पथरी के लिए सबसे प्रभावी और प्राकृतिक उपचार में से एक है। पथरी का दर्द होने पर
60 मिलीलीटर नींबू के रस में उतनी ही मात्रा में ऑर्गेनिक जैतून के तेल मिलाकर सेवन करने से जल्दी ही आराम मिलता है। नींबू का रस और जैतून का तेल पूरे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। पथरी को दूर करने के लिए रोगी को नियमित रूप से कच्चे पालक का रस कुछ समय तक लगातार पीते रहना चाहिए। ऐसा करने से यह रोग जल्दी ठीक हो सकता है। इसके अलावा चुकंदर का रस लगातार पीने से भी पथरी बनना रुक जाता है। चुकंदर को पानी में उबालकर उसके सूप का सेवन करने से भी पथरी बननी खत्म हो जाती है। नियमित रूप से सेब का जूस पीने से पथरी का रोग कभी नहीं होता, क्योंकि यह पथरी को शरीर में बनने ही नहीं देता। दिन में 3 से 4 बार गाजर का ताज़ा जूस पीने से मूत्राशय और गुर्दे की पथरी पेशाब के रास्ते बाहर आ जाती है। छुहारे भी पथरी रोग से निजात दिलवाने में सहायक होते हैं। कुछ दिनों तक लगातार छुहारों का सेवन करने से भी पथरी का रोग ठीक हो सकता है। नारियल पानी को नित्य पीते रहने से भी पथरी रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। पथरी के रोगी के लिए छाछ बहुत फायदेमंद हो सकती है। छाछ का सेवन नियमित करते रहने से पथरी छोटी होती है और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। इलायची का सेवन भी पथरी रोगी के लिए लाभदायक बताया गया है। छोटी इलायची को खाते रहने से पथरी टूट कर मूत्र मार्ग से निकल जाती है। पथरी के रोगी को चौलाई की सब्जी भी खानी चाहिए। यह पथरी को गलाकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देती है। यदि पथरी के रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो करेले की सब्जी को अपने खाने में इस्तेमाल करते रहें। हो सके तो करेले का जूस भी पिए। बथुआ की सब्जी का सेवन भी बहुत लाभकारी है। इसके अलावा जामुन की गुठली का चूर्ण बनाकर उसे दही में मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से पथरी गल जाती है और पेशाब के रास्ते बाहर आ जाती है। खरबूजे का सेवन करने से भी पथरी गलकर टूट जाती है और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। यदि पथरी गुर्दे में है तो गेहूं और चने को पानी में उबालकर उसका पानी पीते रहने से गुर्दे की पथरी कुछ दिनों में मूत्र मार्ग से बाहर आ जाती है। जौ के पानी का सेवन भी पथरी को दूर करने में लाभकारी है। गुर्दे की पथरी में आप चने की दाल को रात में भिगोकर रख लें और सुबह उठकर शहद के साथ इस दाल को मिलाकर खाते रहने से पथरी की परेशानी दूर हो जाती है। इसके अलावा गन्ने को चूसते रहने या गन्ने का रस पीने से भी पथरी के रोग से निजात पाया जा सकता है। यदि पथरी दोनों गुर्दों में है तो आलू का सेवन अधिक से अधिक करें। आलू खाने के बाद पानी अधिक से अधिक पिए। कुछ समय तक ऐसा करने से गुर्दे की पथरी मूत्र मार्ग से बाहर आ जाती है। पथरी के दर्द में इंसान तड़प उठता है। यह दर्द अचानक से हो सकता है, इसीलिए सही समय पर किया गया परहेज और इन उपायों का प्रयोग करते रहने से इस भयंकर दर्द से बचा जा सकता है। पथरी के रोगी को अधिक से अधिक पानी भी पीते रहना चाहिए। कोशिश करें भोजन को सावधानी से खाएं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राधिका जैन आशा करती हूँ कि आप मेरे बताए हुए इस घरेलू नुस्खों को ज़रूर अपनाएंगे। धन्यवाद।